जादूशा, अपर्णा की बड़ी बहन, साथ ही उदय और प्रसाद की मायादेवी। आज की इस अपर्णा नाइट में मैं अपर्णा के साथ उसके कुछ लम्हों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा और आप सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारी माँ बहुत जल्दी हमें छोड़ कर गई। 22 मार्च 1991। उस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उस दिन हमारा सारा परिवार दुखी खाई में गिर गया। मेरे पिताजी बहुत ही इमोशनल इंसान हैं और अपर्णा को गाने का बहुत ही शौक बचपन से ही रहा है। माँ के देहांत के बाद वो माँ की याद में बहुत ही दर्द भरे नगमे गाती रहती थी। साथ ही पिताजी और भी इमोशनल होते गए। उन्होंने सोचा कि माँ की याद में ऐसे ही संगीत के प्रोग्राम्स करते हैं। तो अपर्णा की शादी तक 10 साल माँ के जन्मदिन पर और श्रद्धांजलि के दिन हमने ऐसे कई प्रोग्राम्स किए, जो कि मुंबई के बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में हुए, जैसे शिवाजी मंदिर है, गडकरी है, कालिदास है। कुछ प्रोग्राम्स हमने नासिक में भी किए। इसके पीछे सिर्फ एक ही इच्छा थी कि माँ की याद की ज्योत हमेशा जलती रहेगी। यहाँ पे आप म्यूज़िक कंपनी ने हर गाने के पीछे अपनी अपनी कहानी है। पहला गाना कौन सा था, आप में से कोई बता सकता है तो? आ जा रहे मैं तो कब से खड़ी इस पार। ये जो पहला गाना था, मैम ने 5 साल की उम्र में इसको सुना था और 5 साल की उम्र से माता पिता ने इनको सिखाया। फिर जो क्लासिकल जो सीखा इन्होंने बीना चक्रवर्ती जी के सानिध्य में, और उसके बाद में जर्नी कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई कि 91 में म्यूज़िक कंपनी का उद्घाटन हुआ पिताजी के हाथों के द्वारा। और उसके बाद 91 से लेकर 2001 तक बहुत सारे गाने गाए। बहुत सारे जो प्लेबैक सिंगिंग की मैम ने, जैसे पृथ्वीराज चौहान, साईं बाबा, एक लड़की अनजानी सी, और लगभग ऐसा कुछ रहा कि 2004 से लेकर, शादी के बाद 2004 से लेकर 2010 तक बहुत सारे गाने गाए अलग अलग लैंग्वेजेस में। लेकिन फिर मैम के लाइफ में ऐसा कुछ था कि एक लड़का है और मैम डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक है, तो फिर उतना टाइम दे नहीं पा रही हैं। तो मैम को ख्याल आया कि क्यों ना खुद की जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसी में कंपोज किए जाए और उसी में प्रोडक्शन किया जाए गानों का। तो बाद में एक जो गाना है, अभी जो गाना आने वाला है, बेवफा तेरी याद में वो बेवफा, तो वो गाना मैम ने खुद कंपोज किया है। और उस गाने की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले जो अनुबंध होने वाला था टी सीरीज़ के साथ में, लेकिन टी सीरीज़ ने कहा कि जो सोनू निगम जी के पिताजी हैं उनका गाना अभी जो है रिलीज़ करेंगे पहले। और वो गाना कौन सा था मैम? वो शुक्रिया। तो वो कुछ जमा नहीं कि कब रिलीज़ होगा कब नहीं होगा, तो मैम ने उतना वेट किया नहीं। और एक इकबाल यादव जी करके एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी फाउंटेन म्यूज़िक करके एक कंपनी है, उसमें मैम का गाना डलवाया। लेकिन बाद में आप म्यूज़िक कंपनी में भी उस गाने को डाला गया। मैम शुरुआत कीजिए। ये लिखा किशन पालीवाल जी ने, बहुत अच्छे दोस्त। तेरी याद में ओ बेवफा एक ताज महल मैं भी बनवाऊंगी। तेरी याद में
देंगे। तेरी जफा के किस्से बयां वहां पे होंगे।